नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी का जो है व्याकरण में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है संज्ञा। हिंदी की जब शुरुआत करते हैं तो उसमें व्याकरण आती है और व्याकरण में छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रहना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो सामान्य सी जो जानकारी है वो आपको दी जा रही है संज्ञा के बारे में। आप इस वीडियो को देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी सब्सक्राइब करें। ये जो छोटी छोटी जानकारी हैं, इन जानकारियों से आप जो है ये पहचान सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, संज्ञा के बारे में देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु, वर्ग, विचार, भाव या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसके बारे में कोई वस्तु है, कोई वर्ग है या विचार या भाव है मन के, तो उनको क्या कहा जाता है, उनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, रमेश है, रमेश नाम है व्यक्ति का। जैसे जगदीश नाम है व्यक्ति का, ये क्या है, ये संज्ञा है। और सूरज संज्ञा है। इलाहाबाद एक स्थान का नाम है, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। शिक्षक एक वर्ग का नाम है, तो ये क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। रमेश, सूरज, इलाहाबाद एवं शिक्षक आदि जो हैं ये संज्ञाएं हैं। अब देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो इसमें 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहली तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का भाव करवाए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी भाववाचक संज्ञा, चौथी समूहवाचक संज्ञा और 5वीं द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के प्रकार कितने हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है और ये 5 प्रकार आपको दिए गए हैं। अब एक एक करके हम संज्ञा के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा के मुख्य प्रकार में शामिल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो संज्ञा का जो मुख्य प्रकार होता है उसमें शामिल नहीं होता है। मुख्य रूप से संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है, जो क्रमशः 3 दी गई हैं, यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, लेकिन ये 2 संज्ञाएं भी सामान्य तौर पर हमारे सिलेबस में दी गई हैं। तो आप जो है इन 2 को भी और ध्यान में रखें। अब देखते हैं पहली संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, वे व्यक्ति या वस्तु जो केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा होती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपने जान लिया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के बारे में हमें क्या करवाती है, बोध करवाती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, यानी कोई व्यक्ति का नाम है, कोई दिशा है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो यहाँ क्या आता है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। कोई देश का नाम है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये जो है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नदी आ गई, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, ये नदियों के नाम जो हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समुद्रों का नाम है, पर्वत है, सड़क है, पुस्तक, समाचार पत्र, दिन, महीना और त्यौहार, जैसे रविवार है, मंगलवार है, ये जो हैं दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महीना, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, ये जो महीनों के नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, मकर संक्रांति है, ये जितने भी त्यौहार हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम अगर आता है या दिशाओं का नाम आता है, देश का नाम आता है, नदियों के नाम आते हैं, महीने हैं, त्यौहार हैं, समाचार पत्र है, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, इंडिया टुडे है, ये अगर नाम आते हैं तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।
अब इसके बाद में दूसरी संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा वे व्यक्ति या वस्तु जो समूह है या वर्ग का बोध कराते हैं। किसी समूह का या वर्ग का बोध करवाते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी समूह का बोध हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की, नदियाँ, पहाड़, भवन आदि जो हैं वो जातिवाचक यानी एक समूह के रूप में आते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। फिर अगली संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा देखिए, जिस संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति वस्तु के भाव, अवधारणा, प्रकृति, स्थिति, विचार या गुण का पता चले, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी सामान्य सी बात यह है कि भाव जहाँ पर आते हैं तो वो संज्ञा क्या कहलाती है, भाववाचक कहलाती है। जैसे प्रेम है, एक भाव है, गर्व है, भाव है, बुराई, निराशा, धर्म, उत्साह है, क्रोध आदि से संबंधित जो भी वाक्य आते हैं उन वाक्यों में भाववाचक संज्ञा होती है। यानी मुख्य तौर पर हम कहें तो भावों के बारे में हमें जो जानकारी प्रदान करें तो कि वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये तो थी 3 मुख्य संज्ञाएं। इनके अलावा 2 संज्ञा और भी है जो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि वे व्यक्ति, वस्तु जिनको गिना जा सके, यानी गिना जा सके अर्थात गणनीय समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूह है यानी जत्थे के रूप में हो, एक समूह का बोध करवाती हूँ तो वो क्या कहलाती हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे पुलिस है तो पुलिस में अनेक पुलिसकर्मी हैं तो वो क्या कहलाती है, समूहवाचक है। जैसे सेना है, सेना में अनेक सैनिक हैं, एक समूह को प्रकट करते हैं। सभा है, अब सभा में देखिए बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग किसका बोध करवा रहे हैं, समूह का बोध करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे कक्षा है, कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, तो वो क्या करवाते हैं, एक समूह का बोध करवाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। कर्मचारी है आदि की इसमें आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगली जो संज्ञा है संज्ञा वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 नंबर जो संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, वे वस्तु जिन्हें गिना न जा सके, मापा तोला जा सकता है, यानी जिसको हम गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन उसको माप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं, तो ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहा, तेजाब, दूध, पानी आदि जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए, पानी है वो द्रव्य के रूप में है, दूध है द्रव्य के रूप में है, तो ये जो क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं उनका बहुवचन जो है वो नहीं होता है, वो एक वचन में ही होता है। जैसे दूध है तो दूध को हम दूधे नहीं कर सकते, दूधो नहीं कर सकते। पानी जो है, पानी को हम पाने नहीं कर सकते, पानी नहीं कर सकते, तो इसकी एक वचन में ही होती है, इसमें बहुवचन नहीं होता है सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञा में। ये बात जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद में देखिए कुछ उदाहरण जो है वो हम संज्ञा के यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पारा तरल अवस्था में होता है तो पारा क्या है, एक संज्ञा है। अब इसके बाद में दूसरा उदाहरण देखिए, किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये वाक्य है और इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, इसमें बुढ़ापा जो आया है वो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा में, यानी कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसके बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये वाक्य है हमारे पास में। और इस वाक्य में बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा आता है। अगला उदाहरण देखिए, वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। वह अभी अभी लोकेश के घर गया है, तो लोकेश क्या है, लोकेश एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो लोकेश जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, लोकेश में व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी लोकेश व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात ये सिद्धि प्राप्त की। तो तपस्वी, यहाँ पर तपस्या जो शब्द है वो तपस्या शब्द क्या है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण, जीवन में मधुरता अति आवश्यक है। तो यहाँ पर मधुरता जो शब्द है वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है,
ठीक है। इसके बाद में कुछ आगे और भी उदाहरण दिए गए हैं। दासत्व है भाववाचक संज्ञा में, धोते समूहवाचक में, जुलाहा जातिवाचक संज्ञा में, ये किस प्रकार से आते हैं देखिए। तो अगला जो हमें उदाहरण दिया गया है वो उदाहरण है, घर में घी लाया गया। घी क्या है? घी द्रव्य के रूप में है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। घर में घी लाया गया तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद में और उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, आलस्य, लघुता और समृद्धि, ये क्या है? आलस्य, आलस भाव है, लघुता छोटे का भाव है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण देखिए, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रीयता, क्षेत्र जो शब्द है इससे क्षेत्रीयता बना है, और क्षेत्रीयता क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला, डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। ये रोगी जो है यहाँ पर संज्ञा है। कोयला जो शब्द है वो भी कौन सी में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो हमने अभी पढ़ी है संज्ञा, और संज्ञा के भेद कितने होते हैं ये भी पढ़ा है। इसके बाद में संज्ञा की जो डिटेल में जानकारी है वो भी सामान्य सी जानकारी हमने प्राप्त की है। तो ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो की जो भी आपको संज्ञा का जो टॉपिक है वो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी सब्सक्राइब करें। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी का पहला टॉपिक है संज्ञा। ये आपको पढ़ाया गया है, तो इसके बारे में अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं हम एक हिंदी के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।